दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची दास्तान जो हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा सबक देती है। ये कहानी है एक नबी की, जिनके सब्र की मिसाल आज तक दी जाती है। एक अंधेरी रात, तूफानी समंदर और एक बहुत बड़ी मछली। हाँ दोस्तों, ये है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो द मैसेज 92 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। रात का सन्नाटा था। निनवा का शहर जगमगाहट में डूबा हुआ था, लेकिन दिलों पर अंधेरा छाया हुआ था। गली गली में शराब के प्याले छलक रहे थे, बुतों के आगे सर झुक रहे थे और गुनाहों की आवाजें आसमान तक जा रही थीं। कोई अल्लाह को याद करने वाला नहीं। इसी शहर के बीचों बीच खड़े थे अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था। ऐ मेरी कौम, अल्लाह का अजाब आने से पहले उसकी तरफ लौट आओ, उसकी इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, वरना वो दिन दूर नहीं जब आसमान से आफत उतरेगी। लेकिन लोग हंसे। एक ने कहा, ये डराने वाले पैगंबर को देखो, तूफान और अजाब की कहानियां सुनाकर हमें डराता है। दूसरा बोला, हम तो अपने बाप दादा के रास्ते पर हैं, हमें तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। भीड़ में हंसी गूंज उठी। यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। तन्हाई का सफर, एक नबी का दर्द, रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। यूनुस अलैहिस्सलाम अकेले शहर से निकल रहे थे। उनके कदम भारी थे। हर मोड़ पर उन्हें अपने पीछे लोगों की ठहाके मारती हंसी सुनाई दे रही थी। वो सोचने लगे, मैंने इन्हें समझाने में सब कुछ लगा दिया, लेकिन ये लोग कभी नहीं मानेंगे। अब मैं इन्हें छोड़ देता हूं। उन्होंने अल्लाह से इजाजत का इंतजार किए बिना कौम को छोड़ने का फैसला कर लिया। रात की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और वो चलते चलते समंदर के किनारे पहुंच गए। कश्ती का सफर और आने वाला तूफान, करीब ही एक बड़ी कश्ती रवाना होने वाली थी। नाविक चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, हवा तेज है, कश्ती निकलने वाली है। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। समंदर शांत था, लहरें धीरे धीरे चल रही थीं। यात्रियों के चेहरे पर सुकून था। लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान काला पड़ने लगा। हवा तेज हुई, बिजली कड़की, लहरें ऊंची होने लगी। नाविक घबराकर बोले, ये तूफान आम नहीं है, ये अल्लाह का गुस्सा है। कोई गुनहगार हमारे बीच है। अगर हमने उसे समंदर में न डाला तो सब डूब जाएंगे। उन्होंने चिट्ठियां डाली। पहली बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग हैरान रह गए। उन्होंने फिर चिट्ठियां डाली। दूसरी बार भी वही नाम, तीसरी बार भी वही नाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि यह अल्लाह का फैसला है। उन्होंने खुद को समंदर में कूदने के लिए तैयार किया। समंदर का गहरा अंधेरा, मौत जैसा खामोश मंजर। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूदे, एक विशाल मछली आई और उन्हें अपने बड़े जबड़े में निगल गई। अब वो मछली के पेट में थे। चारों तरफ घुप अंधेरा, न कोई आवाज, न रोशनी, बस पानी की हल्की गड़गड़ाहट और मछली के दिल की धड़कन। समंदर की सतह पर तूफान गरज रहा था, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के सबसे गहरे हिस्से में थे। हवा दबाव डाल रही थी, सांस लेना मुश्किल था। मौत का साया चारों तरफ। मछली के पेट से उठती दुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये उनकी गलती थी। उन्होंने सजदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही हूं जिसने अपने आप पर जुल्म किया। ये दुआ उन्होंने बार बार आंसू बहाकर टूटे दिल से पढ़ी। हदीस में आता है कि फरिश्तों ने ये आवाज सुनी। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, ये आवाज तो जानी पहचानी है। ये आवाज तेरे उस बंदे की है जो तुझसे तस्बीह करता था। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, हाँ, ये मेरी जमीन और समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है, लेकिन ये आवाज मेरे प्यारे नबी यूनुस की है। मैं उनकी दुआ कबूल करता हूं। निजात अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरे नबी को किनारे पर छोड़ दो। मछली ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। उनका जिस्म इतना कमजोर था कि चलने की ताकत भी नहीं थी। अल्लाह ने उनके लिए एक बड़ा पेड़ उगाया, जिसकी चौड़ी पत्तियां उन्हें छाया देती और फल ताकत देते। निनवा की कौम का तौबा करना। उधर निनवा के लोग डर गए। आसमान में काले बादल छा गए, धरती हिलने लगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मैदान में निकल आए। हर कोई रोने लगा, गुनाहों से तौबा करने लगा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अजाब का बादल हट गया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास लौटे तो वो कौम जो उनका मजाक उड़ाती थी, अब सिर झुकाकर उनका इंतजार कर रही थी। शहर में नूर आ गया। सबक, मुसीबत कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद से रास्ता बनता है। नबी भी इम्तिहान से गुजरते हैं ताकि उम्मत सीख सके। जल्दबाजी और मायूसी से बचो, अल्लाह की रहमत हर वक्त मौजूद है।